इस समय एक गांव में एक मछियारा था। एक दिन उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। उसने मछली ले जाकर अपनी पत्नी को पकाने के लिए दिया। उसने मछली काटी तो उस मछली के अंदर से गोली जितना बड़ा हीरा निकला। जब दोनों ने यह देखा तो हैरान रह गए। उस मछली को न बनाओ, उसको वैसे ही नमक में डालकर रखो। मैं इसे शहर में बेचकर हजारों स्वर्ण मुद्राएं पाऊंगा, फिर हम आराम से रह सकेंगे। पत्नी से यह कहकर मछियारा शहर की ओर निकल गया, पर रास्ते में उसे एक संदेह हुआ। उसे बेचना आसान काम न था। जौहरी उसकी सच्ची कीमत नहीं देंगे। यदि उसने कुछ ज्यादा भाव में सौदा किया तो वे सिपाहियों को बुलाएंगे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो आने से रहे, उसे हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। इसीलिए उस मछियारे ने उस हीरे को ले जाकर राजा को भेंट करने का निश्चय किया, और जो कुछ देंगे वह ले लूंगा। यह निश्चय करके वह सीधे राजमहल में गया। उसे वहां द्वारपालकों ने रोका, अंदर नहीं जाने दिया और बोले, तुम्हें महल में क्या काम है? राजा के दर्शन करने हैं, मछियारे ने कहा। द्वारपालक ने हंसकर कहा, राजा तुम्हें क्यों दर्शन देंगे? मछियारा बड़ा दुखी हुआ और बोला, मुझे जैसे भी हो राजा को देखना है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं उन्हें एक चीज देकर चला जाऊंगा। द्वारपालक ने जानना चाहा कि आखिर उसका काम क्या था। उसने मछियारे से कहा, अगर मैंने तुमको अंदर जाने दिया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। जो कुछ तुम राजा को देना चाहते हो मुझे दे दो, मैं राजा तक पहुंचा दूंगा। मछियारा और करता भी तो क्या, उसने हीरा द्वारपालक को दे दिया। द्वारपालक हीरा लेने के बाद एक और सिपाही को अपनी जगह नियुक्त करके चला गया। थोड़ी देर बाद वह कुछ कपड़े लेकर आया और मछियारे से बोला, राजा को मैंने तुम्हारा हीरा दे दिया है, उन्होंने तुम्हारे लिए ये कपड़े भिजवाए हैं। मछियारा बड़ा निराश हुआ। इसके बाद मछुआरा ने द्वारपालक से पूछा, क्या राजा ने बस इतना ही इनाम दिया है और कुछ नहीं दिया? द्वारपालक ने मछुआरा को डांटते हुए बोला, तो तुमने क्या सोचा था कि जो तुमने शीशे का टुकड़ा दिया था उसके लिए तुम्हें कपड़े न देकर क्या आधा राज्य देते? जा बेजा। मछियारे दुखी हो घर की ओर चल पड़ा, परंतु द्वारपालक ने हीरा राजा को नहीं दिया। वह अगले दिन एक बड़े जौहरी के पास गया। मछियारे के लाए हुए हीरे को दिखाकर उसने पूछा, ये हीरा कितने में खरीदोगे? जौहरी ने उस हीरे को जांच परख कर यह जान लिया कि हीरा बड़ा कीमती है। जौहरी ने द्वारपालक से पूछा, यह तुम्हारे पास कहां से आया? द्वारपालक ने कहा, मेरा एक संबंधी समुद्र में व्यापार करता है, उसने मेरे कर्ज के बदले यह हीरा भेजा है। जौहरी ने कहा कि वह 5000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। द्वारपालक ने सौदा करने से मना कर दिया। जौहरी यह सौदा हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए फिर से जौहरी ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। अब तुम मुझको यह हीरा बेचो या फिर न बेचो। द्वारपाल ने जौहरी को हीरा दे दिया। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर द्वारपाल चला गया। अब जौहरी के सामने यह समस्या थी कि कौन 25,000 स्वर्ण मुद्राएं के हीरे को खरीदेगा। उसने उसे बेचने के लिए राजा को दिखाया। राजा ने उसको अपने पारखियों को दिखाया। उन्होंने कहा कि उसकी कीमत कम से कम 30,000 स्वर्ण मुद्राएं होगी। राजा उस हीरे को परखने के लिए अपने महल के अंदर के कमरे में गया। वहां एक देवी की मूर्ति थी। राजा जब कोई कीमती चीज खरीदता तो उस देवी की सम्मति लिया करता, और वह देवी कोई न कोई संकेत दिखाकर अपनी सम्मति प्रकट करती। इस बार भी राजा उस हीरे को देवी के पास ले गया। उसको देवी के हाथ में रखकर वह आंख बंद करके ध्यान करने लगा। तुरंत हीरे के गिरने की ध्वनि सुनाई दी। राजा ने फिर 2 बार देवी के हाथ में हीरा रखा और ध्यान किया, पर दोनों बार वह गिर गया। राजा हीरा लेकर फिर जौहरी के पास आया और बोला, यह अच्छा हीरा है, पारखी बता रहे हैं, परंतु इसके खरीदने बेचने में कहीं कोई अन्याय हुआ है। यह बताओ, तुम्हारे पास यह कैसे आया? कितने में तुमने इसको खरीदा? जौहरी ने कहा, महाराज, मैं सच नहीं छुपाना चाहता, मैंने इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं में खरीदा है। इसकी कीमत इससे अधिक है। कम दाम पर खरीदकर अधिक दाम पर बेचना हम लोगों का पेशा ही है। पर इसे तुमको किसने बेचा है? राजा ने पूछा। आपके महल के द्वारपालक ने, जौहरी ने कहा। राजा ने द्वारपालक को बुलाकर कहा,
तुमने जौहरी को यह हीरा बेचा है, यह तुम्हारे पास कैसे आया? द्वारपालक ने कहा, महाराज, माफी चाहता हूं। एक मछियारे ने मुझे यह ला कर दिया और एक जोड़ी धोती इसके बदले लेकर चला गया। कौन है वह मछियारा? उसका क्या नाम है? राजा ने फिर पूछा। द्वारपालक ने कहा कि वह यह नहीं जानता था। राजा ने अगले दिन घोषणा करवाई कि सब मछियारे उसके सामने हाजिर किए जाएं। मछियारे आए। राजा, मंत्री, जौहरी और द्वारपालक को साथ लेकर उनकी जगह पर गया। द्वारपालक और मछियारे ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा की ओर से मंत्री ने मछियारे से पूछताछ कर हीरे के बारे में मालूम कर लिया। घर जाकर वह मछली के टुकड़े भी ले आया। उसने वह जगह भी दिखाई जहां वह हीरा था। राजा ने तुरंत द्वारपालक को जेल की सजा दे दी। जौहरी को राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाए ताकि उसका नुकसान न हो, और हीरे की असली कीमत 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मछियारे को दे दी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मछियारे की इच्छा पूरी हो गई। वह उस धन को लेकर पत्नी के साथ आराम से जीने लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।